गाइज आज की वीडियो में आपको वो साइकोलॉजी बताने वाला हूँ जो शायद किसी के पेड कोर्स में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट की ये वीडियो होगी, लेकिन 12 मिनट में आपको मैं वो चीज़ सिखा के जाऊँगा कि आप इसका यूज अगर मार्केट में करेंगे तो सच में आप पैसा बना पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको गाली भी दे सकते हैं। ओके, साइकोलॉजी मैं आपकी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ट्रेड लिया जाता है। तो अगर आप सच में सीखने के इच्छुक हैं तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिए। ओके गाइज, मैंने इसको अंदर कर दिया है। ओके, अब गाइज देखिए दो लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई है। ये लाइन भी मैं आपको जो है डिलीट करके दिखा देता हूँ। सारा समझ लीजिए कि एकदम मार्केट अब चल रहा है। ओके, अब चलिए, अब यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट स्टार्टिंग में जब ओपन होती है तो आपको ट्रेड नहीं करना होता है, ना ही आपको देखना होता है। ओके, तो आप आइए कम से कम आधा घंटा 45 मिनट के बाद मार्केट में। तो ऐसे मार्केट चल रही है। ओके, ऐसे मार्केट चल रही है। आप आएँ 45 मिनट या आधा घंटा बाद, ठीक है, 10 बजे के आसपास में आप आएँ, मान लीजिए यहाँ पर आएँ, तो आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि भैया ऊपर से बार बार मार्केट क्या कर रही है, बार बार मार्केट जो है रेजिस्टेंस ले रही है। तो आपको क्या करना है कि भैया बार बार ऊपर से रेजिस्टेंस ले रही है, हो सकता हो कि अगली बार भी मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले। तो एक लेवल आपको मिल गया। अभी आपने पूरा चार्ट नहीं देखा, एक लेवल आपको मिल गया। और गई जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको पहली कैंडल का यूज करके आपको क्या करना है, एक फिब को यूज करना है, कल की लास्ट कैंडल का यूज करना है हमें, और क्या करना है, आज की पहली कैंडल का यूज करना है हमें। और हमको क्या मिल जाएगा, एक लेवल। और वो कौन सी लेवल है, 0.5 0.61 की लेवल। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, ये क्या मार्क हो गया यार। हाँ, वो लेवल मिल जाएगा। ये लेवल मैंने मार्क कर दिया, देखिए ये लेवल मैंने मार्क कर दिया। अब मैं फिब को भी हटा देता हूँ। देखिए किस प्रकार से मार्केट चलती है, वो चीज़ आप समझने का प्रयास करिएगा। ओके, ट्रेड मैंने ले लिया है ऑलरेडी। मैंने 2 ट्रेड लिया था और दोनों में प्रॉफिट हुआ था। आप हमारे शॉर्ट वीडियो में जाकर देखिए, इसी चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आज के दोनों वीडियो अपलोड हो गए हैं। आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको यकीन होगा कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। गाइज़ मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूँ, ठीक है। जो भी बात करता हूँ गाइज़ वो सत्य होता है। और मैं ये भी चीज़ कह देता हूँ, कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, अगर 10 में 10 दिन वो ट्रेड करके दिखा दे भैया, 10, देखिए मैं पुट राइटर की बात नहीं कर रहा हूँ, सेलर की बात नहीं कर रहा हूँ, बायर की बात कर रहा हूँ। अगर वो 10 दिन में 10 दिन ट्रेड करके दिखा दे और 10 दिन प्रॉफिट करके दिखा दे, तो भैया मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। ओके गाइस, ज़रूर उसका लॉस हो जाएगा, भले ही वो लॉस को जो है कन्वर्ट कर दे प्रॉफिट में, लेकिन उसका एकाध न एकाध ट्रेड लॉस ही होगा। ओके, लेकिन उनके पास पैसा, इसलिए उनका साइकोलॉजी गड़बड़ होता नहीं है। आप लोग सोचते हैं अरे यार वो बहुत बड़ा ये ट्रेडर है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसके पास बहुत पैसा है, वो लॉस ही नहीं करता। सब लोग लॉस करते हैं, लॉस छिपाते हैं। गाइस लॉस होता है, मार्केट में लॉस होता है। ओके, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन का यूज करके ट्रेड कर रहे हैं तो लॉस होगा। साइकोलॉजी का भी यूज करिए। ऐसा नहीं है कि आप साइकोलॉजी का यूज करेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा, नहीं होगा लॉस। लेकिन गाइस जहां आप 10 में से 8 दिन लॉस करते थे वो कम हो जाएगा। आप 3 ही दिन लॉस करेंगे, 4 ही दिन लॉस करेंगे, ठीक है। ये लॉस खत्म नहीं होगा, लॉस आप पार्ट ऑफ द गेम। ओके, चलिए अब मार्केट आगे बढ़ती हुई चल रही है। आपने क्या किया, आपने 2 लेवल ड्रॉ कर दिया, अब मार्केट आगे चल रही है, आगे चल रही है। अब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि भैया यहाँ पर पहले क्या हुआ था, मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई थी, फिर 2 रेड कैंडल बनाई थी जो कि बहुत वीक थी, फिर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई थी। जो लोग मॉर्निंग में ही, क्योंकि मॉर्निंग में ये लेवल तो हमारे पास होता नहीं, पहली कैंडल को देख के तो हमें लेवल मार्क नहीं कर देते, ठीक है। तो जो लोग मॉर्निंग में इस कैंडल को देख के बुलिश का जो है ट्रेड बनाए, वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, उनका एसएल क्या हुआ, चला जा चुका है। ओके, लेकिन हम लोग बाद में आए। अगर गाइज बाद में नहीं आते, अगर आप कितने बजे, अगर आप 9:50 पे आते तब भी आप ट्रैप हो जाते। कैसे गाइज, एक बार में आपको ये लेवल दिखता नहीं, उसके बाद बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनती और ग्रीन कैंडल को देख के आप ट्रेड ले लेते कॉल डायरेक्शन में, तब भी आपको लॉस हो जाता। क्योंकि देखिए गाइज जो मार्केट में दिखता वो होता नहीं। क्या दिखाया गया आपको मार्केट में, देखिए मार्केट में आपको ये दिखाई दे रहा है कि भैया यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर सेलर आ रहे हैं ना वो बहुत ही वीक आ रहे हैं। देखिए एक कैंडल आई, फिर से देखिए जब ये
ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। आप कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेंगे, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के आपका एसएल ले लिया गया। यहाँ पर आप सोचें कि ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ पे रेड कैंडल बना के एसएल ले लिएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, चार्ट को आप लोग कहते हैं ना चार्ट को पढ़ा कैसे जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि भैया हमको दिखाया जा रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट नीचे आ जा रहा है, हमको जब भी दिखाया जा रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है मार्केट नीचे आ रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हमको दिखाया जाएगा मार्केट नीचे जा रहा है तो मार्केट को ऊपर जाना होगा। ये साइकोलॉजी रख के हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब गाइज जब मैं यहाँ पर आया तो ये कैंडल चल रही थी, ये रेड वाली कैंडल ऐसे, ओके, ये रेड वाली कैंडल चल रही थी। तो कई लोग जब ये रेड कैंडल यहाँ तक बन रही थी ना, तो कई लोग इसी में गाइज एंट्री ले लिए होंगे पुट डायरेक्शन की तरफ। वो लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया ये मोमेंट हमसे मिस ना हो जाए, हो सकता है बहुत बड़ी कैंडल बन जाए तो हम मोमेंट को मिस कर देंगे, तो चलती हुई कैंडल में वो ले लिए। भैया मैं कहता हूँ चलती हुई बस में आप चढ़ेंगे, चलती हुई कैंडल में आप चढ़ेंगे तो हादसा हो जाएगा आपके साथ। तो यहाँ पर भैया क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने एंट्री ली और तुरंत उनका एसएल चला गया। एसएल क्या हुआ, चला गया। तो मैं आपसे क्या बोला कि भैया प्राइस एक्शन भी काम करता है लेकिन उसके साथ साइकोलॉजी भी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि मार्केट को दिखाया जा रहा है कि ऊपर जाना है, मार्केट डाउन आ जा रहा है। मार्केट में दिखाया जा रहा है ऊपर जाना है, मार्केट डाउन आ जा रहा है। अब क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट में सब लोग यही सोच रहे हैं कि मार्केट को नीचे जाना है। देखिए नीचे जाना है, तो मैंने क्या सोचा, अब मार्केट को ऊपर जाना है। मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट में सब लोग सोच रहे हैं मार्केट में नीचे जाना है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ऊपर जाना है। ऐसा नहीं है कि फोकट में ऐसे सोच रहा हूँ, इसके पीछे की कैंडल भी कुछ कहती है। वही चीज़ ना कह रहा हूँ मैं गाइज, मैं जो चीज़ सिखाने वाला हूँ वो पेड कोर्स में आपको नहीं मिलेगा। ओके, अब देखिए कैंडल क्या कहती है गाइज। कैंडल इसमें ये कह रही है कि भैया मैं तो यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी हूँ, मैं नीचे नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन जो ये ग्रीन कैंडल बनी ना, ये कह रही है कि भैया इसमें मैं हूँ कौन, बायर। इसमें कह रहे हैं बायर कि भैया मैं हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है कि मार्केट को ऊपर ले जा सकता हूँ। वो कैसे भैया, आप इसको अगर जूम करके देखेंगे तो आप नीचे देखेंगे कि इसके नीचे कोई भी वीक क्रिएट नहीं हुई। जहाँ से ये कैंडल ऐसे ओपन हुई, यहाँ से ये नीचे आई नहीं। ऐसे कैंडल ओपन हुई, ऐसे ऊपर चलती गई, ऊपर चलती गई, नीचे वो आई ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने समझा कि भैया अब मार्केट को ऊपर जाना है। और जैसे ये रेड कैंडल बनी, ये हमको और वही कंफर्म कर दी कि भैया अब ये रेड कैंडल बनने का मतलब है, कई लोग सोचेंगे कि भैया मार्केट को नीचे ही जाना है क्योंकि ऊपर जो है सेलर का प्रेशर आ चुका है। और भैया इसी को देख के मैंने यहीं पर ट्रेड बनाया था कॉल डायरेक्शन की तरफ। आप शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा तभी आपको यकीन होगा। ओके, तो भैया यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट बूम कर गई। ऐसा मोमेंट क्या अभी तक आया था, नहीं आया था। जहाँ मैंने एंट्री ली कितनी अच्छी मोमेंट आई और मैंने इस मोमेंट को कैप्चर करा। ओके, यहाँ तक मेरा ट्रेड था, यहाँ तक मैंने 1:2 के आसपास में जो है ट्रेड को कैप्चर कर लिया, बहुत ही आराम से साइकोलॉजी को लगा के। गाइस एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, मैं क्या कहता हूं, जो सबको दिखता वो होता नहीं, जो नहीं दिखता वो होता है। गाइस देखिए आपको क्या पढ़ाया जाता है कि अगर एक रेड कैंडल, मैं आपको बता दे बना के दिखाता हूं, अगर एक रेड कैंडल ऐसे बनी, एक रेड कैंडल ऐसे बनी और उसी के बगल में एक ग्रीन कैंडल भी बनी जो इस रेड कैंडल को पूरा ऐसे निगल जा रही है, तो आपको यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेना है। ये ना आपको सिखाया गया है, बताइए हाँ या ना। आपको सिखाया गया है कि आपको कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेना है। तो मैं आपसे बता दूं भैया एग्जैक्ट वैसा जब भी आपको मिलेगा तो मार्केट वहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे फॉल कर देगा। क्यों? क्योंकि सबको दिख रहा है कि वो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। जब सबको दिखेगा तो मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो भैया एक रेड कैंडल बनी थी, अगर हम इस वीक को इग्नोर कर दें, एक रेड कैंडल बनी थी और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी। लेकिन अगर आप ग्रीन कैंडल को देखेंगे ना तो भैया आप ये देख पाएंगे कि जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ तक बनी थी तो पूरा इसको इनगल्फ कर ली थी। इनगल्फ करने के बाद ऊपर से प्रेशर आया, ठीक है, और एक पैटर्न और भी बन रहा है। ये कौन सा पैटर्न, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे दो पैटर्न जो है फॉर्म हो रहे हैं, एक बुलिश इनगल्फिंग और एक और भी, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप चार्ट पैटर्न पढ़ते हो ना, उसको बताइएगा।
तो इसी सब चीज़ को देख के मैंने यहाँ पर एक तो साइकोलॉजी लगाई, एक तो ये मैंने सोचा कि यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग की पैटर्न बनी लेकिन लोग देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट खोज रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लिया और मेरा अच्छा खासा ट्रेड रहा है। उसके बाद आपको पता है मेरा एक फंडा है कि भैया एक ट्रेड अगर विन होता है तो बंद कर दो 1-2 घंटे के लिए। फिर मैंने आया यहाँ पर, तो भैया एक मोमेंट हमको बहुत अच्छी दिखी। यहाँ पर मार्केट में ना एकदम लगातार एकदम ग्रीन कैंडल बन रहे थे, यानी कि यहाँ पे जो ऑपरेटर थे, जो पुट राइटर थे, वो एंट्री ले चुके थे। अब भैया हमारे पास तो 1-2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट इस प्रकार से होती है, तो हम एक ही बार में पूरे लॉट के साथ मार्केट में घुस जाते हैं। लेकिन उनके पास कम लॉट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होता है, तो एक ही साथ वो सारी क्वांटिटी के साथ मार्केट में इंटर नहीं कर पाते। तो उनको इंटर करने के लिए क्या चाहिए भैया? चाहिए एक जब हायर हाई क्रिएट हो तो एक लोअर हाई भी क्रिएट हो, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, इस प्रकार से मार्केट क्रिएट होता हुआ चले। और गाइज यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनी, मार्केट में बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद मार्केट ऊपर गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बिगनर ट्रेड ले लिया होगा? नहीं लिया होगा। कैसे? क्योंकि गाइज ऊपर उसको दिख रहा था कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, चलो यहाँ तक रेजिस्टेंस ने इसको ब्रेक किया। अब इस कैंडल को देख के वो डर गया, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया लेकिन इस कैंडल को देख के वो डर गया, अरे यार ये तू कैंडल देख रहा घातक है, तो वो ट्रेड नहीं लिया। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग, अब वो सोच लिया कि भैया मार्केट को ऊपर जाना है, और जैसे ही उसने सोचा यहाँ पर एंट्री बनाई और उसका प्रॉफिट चल रहा था यहाँ तक, वैसे ही मार्केट नीचे आने लगी। मैंने यहाँ पर ट्रेड कैसे लिया ये आप सोचिए भैया। मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया कि जो लोग यहाँ पर इंटर हुए हैं बड़े प्लेयर, उनका पूरी क्वांटिटी जो है इसमें लगी नहीं है, तो उनको एक पुल बैक चाहिए होगा क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसी पुल बैक का फ़ायदा उठा के मैंने यहाँ पर क्या किया, डाउन डायरेक्शन की तरफ 1:1 का टारगेट जो है प्लान किया। और आप देख सकते हैं 1:1 का टारगेट हमने इजीली अचीव कर लिया, सिर्फ 7 पॉइंट का एसएल था हमारा, ठीक है। और ये पुल बैक लगभग 0.5 के आसपास के पास हुई थी, 0.5 के लेवल के आसपास में हुई थी। और जैसे ही इन्होंने यहाँ पर एंट्री की भैया, आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बुलिश बनी। अब इस बुलिश कैंडल को भी देखकर बहुत लोग इंटर हुए होंगे कॉल डायरेक्शन की तरफ, लेकिन उनका एसएल चला गया। पहले प्रॉफिट दिखाया फिर एसएल चला गया। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जो दिखता है वो होता नहीं है। यहाँ पे मैंने कौन सी साइकोलॉजी लगाई भैया? यहाँ पर मैंने ये लगाई कि ऑपरेटर घुस चुका है, सबको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। किस जगह है? यहाँ पर सबको यहाँ पर दिख रहा था कि मार्केट को ऊपर जाना है, तो मैंने क्या सोचा, मार्केट को यहाँ से नीचे आना है, तो मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बनाया। ऐसा नहीं कि फॉल कर जाएगा, नहीं, रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर गाइस बैक टू बैक रेड कैंडल बन रहा था, सब लोग क्या दिख रहा था कि भैया यहाँ से नीचे जाने वाला है डाउन, फिर मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ से एसएल ले लिया, फिर रेड कैंडल बनी। अब क्यों रेड कैंडल बनी? क्योंकि यहाँ पर लोग देख रहे थे कि भैया यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो ये रेड कैंडल बनी इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए। अब इस रेड कैंडल को देख के गैज बायर इंटर हुआ होगा पुट डायरेक्शन में, एक रेड कैंडल बनी, इनका भी स्टॉप लॉस उड़ा दिया, इनका भी उड़ा दिया। ओके, तो आपको क्या करना है गैज, जब भी मार्केट में आपको ऐसा लगे कि मार्केट अप डायरेक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा मोमेंट कर दिया है, तो आपको ऐसा जो है सिनेरियो फाइंड करना है जिससे आपको ये पता चले कि मार्केट को सच में अब नीचे जाना है। कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न, कुछ ऐसी साइकोलॉजी लगानी है जिससे आपको ये पता चल सके कि मार्केट को नीचे जाना है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड नहीं करता हूँ। देखिए, जब मैंने यहाँ पर एंट्री ली, एक तो ये रेड कैंडल बनी थी, ठीक है, एक कंफर्मेशन हो गया। दूसरी कंफर्मेशन की जो यहाँ पर घुसे थे उनको एक जो है पुल बैक चाहिए था, वो फिर से घुसेंगे तब मार्केट ऊपर जाएगा, ये दूसरी कंफर्मेशन हो गई। तीसरी कंफर्मेशन ये थी कि जो ये हमारा ईएमए था ना गाइस, वो इसके पास था, यहाँ पर था, लगभग यहाँ पर, वो सटा नहीं था इस कैंडल में, और कैंडल यहाँ पर चल रही थी। तो मैं जानता था या तो कैंडल को ईएमए के पास आना होगा या तो ईएमए को कैंडल के पास जाना होगा, दोनों मिलेंगे जरूर। इसको देख के 3 कंफर्मेशन हो गया, और 3 कंफर्मेशन के साथ मैंने चढ़ती हुई मार्केट में डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बना के गाइज प्लान कर लिया। ओके, तो गाइज इसी प्रकार से आपकी भी साइकोलॉजी होनी चाहिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं। जो सब सोच रहे हैं उससे आप थोड़ा सा हट के सोचो। ओके, ऐसा नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो भैया आप डाउन के बारे में एकदम ट्रेड बना के बैठ जाओ, नहीं, आपको सोचना है कि भैया क्या मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। जैसे मैंने अभी साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करा, वैसे आप भी साइकोलॉजी लगाइए। एक दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, 1 महीने में नहीं, 2 महीने में आप चार्ट को समझना स्टार्ट कर देंगे, और जिस प्रकार से आप सोचेंगे चार्ट भी उस प्रकार से चलेगा।